श्री रवि प्रभ विजय गुरुवर मान दो। नत्वाद्यन्त विनिर्मुक्तं शिवं योगीन्द्र वन्दितं योग बिंदुं प्रवक्ष्यामि तत्त्वसिद्ध्यै महोदय। भाग्यशालियों, अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु ने दिखाया हुआ ये जो मार्ग है वो मेरी आत्मा को सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलवाने वाला है। भगवान का ये कल्याणकारी मार्ग मेरी आत्मा को भव सागर से पार उतारने वाला है। भगवान का ये मार्ग वो ही मेरा अंदर का सुख को प्रकट करने वाला है। उस प्रकार की श्रद्धा वो धर्म का बीज है। भाग्यशाली उस प्रकार की जो श्रद्धा है वो धर्म का बीज है। और जब ये बीज सूख गया तो पेड़ भी सूख जाएगा, यानी कि हमारा आज धर्म टिकता नहीं है। हम कितना भी धर्म करें, 2 महीना 4 महीना 6 महीना बाद में कभी ना कभी वो धर्म हमारा टूट जाता है। सच में बताइए, आपकी कोई भी धर्म साधना भाग्यशाली निरंतर अविच्छिन्न रूप से सालों तक लंबे समय तक चलती है या नहीं चलती? नहीं चलती है। तो आप बार बार फरियाद भी करते हैं कि महाराज साहब बहुत बार ऐसा होता है मैं धर्म करता हूं मगर बीच बीच में वो धर्म की धारा टूट जाती है। वैसी आप लोगों की फरियाद है या नहीं है? तो वो धारा टूट जाती है, उसका कारण क्या? उसका आज मैं ये कारण बता रहा हूं कि अंदर बीज हमारा सुरक्षित नहीं है। हमारा अंदर का जो बीज है वो सूख गया है, या तो सच्चे मायने में बीजाधान ही नहीं हुआ है। इसलिए धर्म शायद किसी की प्रेरणा से या दिखा दिखी से माहौल में हम कर भी लेते हैं, मगर वो हमारा धर्म टिकता नहीं है, लंबा चलता नहीं है। भाग्यशाली आप चाहते हैं कि आपने जो भी धर्म पाया है वो उत्कृष्ट कल्याणकारी धर्म है, और ये धर्म मेरे जीवन में इस भव के अंत तक भी नहीं, आने वाले भवांतर में भी ये धर्म मेरे साथ आना चाहिए। सच में कहिए कि आपको ये भावना भाग्यशाली आपके अंदर में है या नहीं? जवाब ठीक नहीं आता। जो ये धर्म को जन्मांतर में भी साथ में लेके जाना है ना, तो हमारे भगवान ने, हमारे गुरु भगवंतों ने हमको ये बात सिखाई है कि बहुत धर्म करो, वो जीतना जरूरी है। बहुत धर्म करो, वो जीतना जरूरी है ताराचंद भाई। उससे भी ज्यादा भले जितना भी करो मगर उतना निरंतर सातत्य पूर्वक जिंदगी के अंत तक करो। आज ये नई बात आप सीख के जाना। हमारे वहां क्या है, बहने वर्तमान तक के पाये भी डालेंगी, मासिक श्रमण भी करेंगी, श्रेणी तब भी करेंगी, सिद्धि तब भी करेंगी, मगर जब वो जब तक किया तब तक किया, बाद में छूट गया तो सब छूट जाता है। तो हमारे वहां भगवान कहते हैं जो धर्म बीच बीच में टूट जाता है वो धर्म सानुबंध नहीं बनता है। हमारे जिन शासन में भगवान ने बहुत धर्म से भी ज्यादा सानुबंध धर्म का महत्व बताया है।
कैसा धर्म? सानुबंध धर्म। बहुत धर्म करो, वो जितना आत्मा को फायदा नहीं करता है, उससे भी ज्यादा जो सानुबंध धर्म होता है वो आत्मा का कल्याण कर सकता है। सानुबंध धर्म किसको कहते हैं? भगवान कहते कि जिस धर्म का अंदर में संस्कार उतर गया है, जिस धर्म का अंदर में संस्कार उतर गया है, और धर्म का संस्कार कब अंदर में उतरेगा? भगवान कहते कि बहुमान भाव के साथ सातत्य पूर्वक जो धर्म हम करते रहते हैं वो धर्म हमारा सानुबंध बनता है। तो यह धर्म को हमें सानुबंध बनाना है। आज ये सूत्र, ये नया शब्द प्रयोग आप सीख के जाइए। मैं जो भी करूंगा उसको सानुबंध बनाऊंगा। सानुबंध कब होगा? तो भगवान कहते कि जो भी करता हूं उसको अहोभाव के साथ करना है और उसको निरंतर करना। ये दो बात आपको सीखना है। जो भी करूंगा उसको अहोभाव के साथ करना है। भाग्यशाली आप जो नवकाशी करते हैं ना सुबह में, अहोभाव के साथ करते हैं या अब रूटीन आपको आदत हो गई है इसलिए आप रूटीन हो गया, रूटीन है और उसके पर अहोभाव नहीं है तो आपका वो धर्म सानुबंध नहीं बनेगा। भाग्यशाली आपने किसी ने मासक श्रवण किया हो तो उसका मासक श्रवण नहीं आपने कभी अनुमोदना किया है या नहीं किया? किसी ने स्वद्रव्य से जिनालय बनाया तो आपने उसकी अनुमोदना किया है या नहीं किया? मगर मेरा प्रश्न है कि किसी ने नवकार्षी किया तो उसकी अनुमोदना आपने किया है या नहीं किया? तो नवकार्षी आपकी सानुबंध नहीं बनेगी। किसी ने रात्रि भोजन छोड़ा उसकी अनुमोदना आपने किया है या नहीं किया? रात्रि भोजन छोड़ा उसकी अनुमोदना, मांस खमन करते हैं तो अनुमोदना करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग की अनुमोदना करते हैं तो धन्यवाद है। कोई व्यक्ति नवकार मंत्र की एक माला भी हर रोज नहीं गिनता है, सिर्फ सुबह में 12 नवकार गिनता है और रात्रि के समय सोता है तब भी 12 नवकार गिनता है, उसकी अनुमोदना की है या नहीं? मैं कहता हूं रोहित भाई, बड़ा धर्म की अनुमोदना करने से भी ज्यादा छोटा धर्म की अनुमोदना ज्यादा करो। बड़ा धर्म की अनुमोदना से भी छोटे धर्म की अनुमोदना ज्यादा करो। दोनों में दुष्कर क्या है? बड़ा धर्म की अनुमोदना करना वो दुष्कर है या छोटे धर्म की अनुमोदना करना वो दुष्कर? मैं कहता हूं छोटा धर्म की अनुमोदना करना वो दुष्कर है। मगर हमारे जीवन में लाभ पाने के लिए भगवान कहते हैं छोटा छोटा। मैं तो कहूँ तो दूसरे का तो धर्म की अनुमोदना करना, खुद का भी धर्म की अनुमोदना करना है। मेरे साथ उन्होंने कभी सोचा, जब से मैंने दीक्षा लिया, मैं मेरा 40 साल से दीक्षा लिया, 40 साल में एक भी दिन रात्रि भोजन नहीं किया। भगवान की कितनी कृपा, मैं इतना कर पाया, कितना मेरा सौभाग्य है, रात्रि भोजन छूट गया। शायद मैंने भी मेरा किया हुआ ये रात्रि भोजन का त्याग की अनुमोदना की है या नहीं की? एक प्रश्न। आपको 3 महीना का दीक्षा पर्याय हुआ, भगवान की कितनी कृपा, 3 महीने से रात्रि भोजन छूट गया, कितना बड़ा सौभाग्य। रात्रि भोजन का त्याग किया है ना, उसकी भी अनुमोदना। शाम के समय गुरु महाराज के पास पानहार का पचखान लेते हो या चौबिहार का पचखान लेते हो, उसकी भी खुशी महसूस करो। खुशी महसूस करना वो अनुमोदन है। मैं कितना सौभाग्यशाली, चौबिहार का पचखान हो गया, पानहार का पचखान हो गया। भगवान कहते हैं अहोभाव होता है तो ही अनुमोदना होती है। अहोभाव होता है खुद का ही चौबिहार के प्रति खुद को अहोभाव नहीं, वो करो, अहोभाव से अनुमोदना होगी, अहोभाव से अनुमोदना होगी। और अहोभाव और अनुमोदना से हमारा जो धर्म है वो सानुबंध बनता। समझ में आता है? आप भगवान की पूजा करते हो, हीरा भाई कितना सौभाग्य, देवाधिदेव भगवान की पूजा हुई, मेरा आज का ये आधा घंटा सफल हो गया। अनुमोदना की कभी? रूटीन हर रोज सुबह में जाना, भगवान की पूजा करना, चंदन पूजा, पुष्प पूजा, फल पूजा, नैवेद्य पूजा करना, चैत्य वंदन करना और 3 खमा स्मरण दे के
वापिस घर पे लौट के व्यापार धंधे में लगे जाना। अनुमोदना की है, आज आपने एक समय की, मैं कितना बड़भागी, भगवान की कितनी कृपा में निगोद से ऊंचे उठकर मनुष्य भाव, उसमें भी आर्य देश उत्तम कुल में आया और सदगुरु का योग प्राप्त हो गया। आज जिनवाणी सुनने का सौभाग्य मिला, उसमें भी मुझे सामयिक करने का मन हुआ। मैं कितना बड़भागी, फीलिंग हुआ ऐसा, रूटीन करना है तो कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि रूटीन क्रिया जिंदगी पर्यंत आप करते रहो तो भी आपका धर्म सानुबंध नहीं होगा। सानुबंध का मतलब है जिसका संस्कार आत्मा में अंदर में उतर जाता है, और जिसका संस्कार उतर गया वो धर्म जन्मांतर में भी आपकी आत्मा को प्राप्त होता। ये महत्व की बात आप ध्यान में रखिए। सानुबंध किसको कहते हैं कि जो चीज हमको भवांतर में भी वापिस प्राप्त हो, भवो भव तक जिसकी परंपरा प्राप्त हो, उसको हम सानुबंध कहते हैं। और हमारा धर्म सानुबंध तब ही होता है जब हम अंदर की रुचि से, बहुमान भाव से, अनुमोदना के परिणामों के साथ जो धर्म करते हैं तो उसका संस्कार अंदर में उतरता है, और जिसका संस्कार अंदर में उतर गया वो चीज जन्मांतर में साथ आती है। इसलिए जो चीज हमको जन्मांतर में भी प्राप्त हो सकती है संस्कारों के माध्यम से, उस चीज को सानुबंध कहते हैं। आज हमारा जो पाप है ना वो सानुबंध है। आप लोगों का जो जीवन में पाप हो रहा है ना वो सानुबंध है, क्योंकि आप पापों की खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि ये चीज मुझे हमेशा जीवन में होनी चाहिए। पापों के बारे में आप लोगों की मानसिकता वो है। ऐसी मानसिकता की वजह से अनंत भवों से हमारी आत्मा पापों में खींच रही। जैसे कि सर जी हर प्रकार का 18 प्रकार के जीवन में जो भी आप कर रहे हो, खुशी खुशी से, आनंद से मनाते हो या दुखाते दिल से, ये मेरी मजबूरी है, वैसी भावना से आपके जीवन में ये पाप चल रहा है। पैसा कमाने का हो, झूठ बोलने का हो, शरीर की सुखाकारी की जो सुखशीलता का परिणाम हो, भौतिक पदार्थों का जो भुगवटा हो, जो कोई भी प्रकार का इंद्रिय का विषयों की वासना हो, वो जो भी आप करते हैं, आप लोगों ने ये सबको तो पाप माना ही नहीं है। आपने ज्यादा से ज्यादा माना होगा कि जीव हिंसा किया तो पाप, या तो झूठ बोला तो पाप, या चोरी किया तो पाप। भगवान कहते हैं कि ये शरीर की आसक्ति को पोषना, मेरा शरीर ठीक रहना चाहिए, शरीर के प्रति आसक्ति और ममता वो भी पाप है, वो भी पाप है। कोई भी खाने की चीज, आंखों से दिखने की चीज या तो कानों से सुनने की चीज, उसमें भी हमारी अंदर की जो तृष्णा है, उस तृष्णा को अनुकूल होके जीवन जीना। यानी कि भाग्यशाली होटल में आपने अभक्ष्य खाया, वो पुण्य है या पाप है? पाप है। मगर घर में शीरो या सुखड़ी खाया, वो आप बोलोगे उसमें क्या पाप? जो उसमें पाप नहीं होता तो भगवान आइंबिल करने की प्रेरणा क्यों करते? आप लोग होटल में अभक्ष्य खाना वो पाप मानते हैं, अब तो वो भी नहीं मानते। फिर भी जो श्रावक है वो इतना मानेगा कि होटल में अभक्ष्य खाना पाप है, इसको वो पाप मानता है। भगवान कहते कि सुखड़ी खाना वो भी पाप है, पापड़ खाना वो भी पाप है। मारवाड़ी को पापड़ बहुत अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं पापड़ खाना वो भी पाप है। लगेगा आप लोगों को मन में वो प्रश्न पैदा होता है, ये क्यों हर जगह पर पाप 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 पाप? पहले पाप पाप क्यों, वो समझने से पहले मेरा स्वास्थ्य क्या चीज है, मेरा आरोग्य क्या चीज है, वो पहले समझना चाहिए। भगवान कहते हैं अपने शुद्ध जो आत्म स्वरूप आज विकारों से जुड़ा हुआ है, आज मेरी आत्मा जो कर्म के बंधनों में फंसी हुई है, आज मेरी आत्मा ये जो भौतिक दुनिया के बंधनों में फंसी हुई है, उससे छुटकारा पाकर शुद्ध आत्म स्वातंत्र्य पाना, वो ही मेरा स्वास्थ्य है, वो ही मेरा आरोग्य है, वो ही मेरा सच्चा ओरिजिनल आदर्श है। पहले आदर्श क्लियर, पहले आदर्श क्लियर करो। आदर्श क्लियर करने के बाद हमारे वहां क्या है, हमने पाप पाप सिखाया मगर हमारा आदर्श क्या है ने वो नहीं बताया, इसलिए नई पीढ़ी भटक गई। ये क्या, होटल में खाओ तो भी पाप, टीवी दिखो तो भी पाप, पिक्चर्स दिखो तो भी पाप। मेरा प्रश्न ये है,
आपको बहुत कोई गंभीर सीरियस रोग शरीर में पैदा हो गया, बहुत क्रिटिकल रोग और जोखमी मृत्युदायक रोग है, बहुत डॉक्टरों ने तो हाथ धो दिया कि भाई घर पे ले जाइए, भगवान का नाम सुनाइए, अब बचने की कोई आशा नहीं। उस टाइम कोई वैद्यराज जी ने केस हाथ में लिया, मैं आपको ठीक कर सकता, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? जवाब रिस्पॉन्स देते रहिए। अच्छा, शरणागत हो जाओगे। डॉक्टर ने बोला देखो आपको दिन में हर 2 घंटे में 2-2 चम्मच मूंग का पानी पीना है, 2-2 चम्मच मूंग का पानी उसको पिलाना है और कुछ खाना नहीं। आपने पूछा वैद्यराज जी चाय दे सकते हैं? नहीं, चाय देंगे तो केस बिगड़ जाएगा, यानी कि आपके लिए हानिकारक। ठीक है डॉक्टर साहब, घी पिला सकते हैं? वैद्यराज जी ने कहा घी भी नहीं पिला सकते हैं, वो भी आपके लिए हानिकारक। आपने पूछा और क्या ऐसी कॉफी पिला सकते हैं? वैद्यराज ने बोला कि नहीं, वो भी हानिकारक। आपने और पूछा कि चावल खिला सकते हैं? नहीं, वो भी हानिकारक। आपने पूछा मूंग खिला सकते हैं? उन्होंने बोला वो भी हानिकारक। ये क्या, हर चीज में ये हानिकारक 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 हानिकारक। ये तो वैद्य या कौन है? चाहिए ही नहीं चाहिए, छोड़ दिया तो क्या होगा? मर जाओगे। भाई तेरा केस क्रिटिकल है, तो जो चीजें तेरे लिए मूंग का पानी को छोड़ के सब हानिकारक है, तो वही बोलेगा ना। तो आज की नई पीढ़ी को लग रहा है कि महाराज साहब ऐसा क्यों कहते हैं, टीवी दिखना भी पाप, गार्डन में घूमने के लिए जाना वो भी पाप, और वो क्या स्नान करने के लिए क्या होता है पाप, स्विमिंग पूल में जाना वो भी पाप, रात्रि खाना वो भी पाप, जुगाड़ खेलना वो भी पाप, मम्मी पापा के सामने गुस्सा करना वो भी पाप, सब जगह पर मारा तो पाप 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 बताते तो जीवन जीना कैसे? चाहिए ही नहीं ये। आज के युवाओं की हालत हो गई। मगर मेरा कहना है कि पाप पाप हम किस लिए बोल रहे हैं? हम तो वैद्यराज है, तेरी आत्मा को ठीक करना है तो पहले तो क्या है, आरोग्य दिखाओ। आरोग्य दिखाने के बाद हानिकारक क्या है वो बताओगे ना, तो उसके दिमाग में जमेगा आज हमारी लोगों की गलती क्या हो गई, हमारी आपकी नहीं, हमारी गलती कि हमें पहले आपको आपका आरोग्य यानी कि आपकी आत्मा का शुद्ध स्वरूप, अंदर का परमानंदमय अवस्था वो क्या चीज है वो पहला तू समझ ले, और वो चीज पाना है तो उसमें जो बाधाकारी है उन सभी को हमने पाप शब्द से बताया। पाप शब्द का मतलब दूसरा कुछ नहीं, पाप शब्द का मतलब ये है कि तेरी आत्मा का शुद्ध स्वरूप को पाने की तेरी जो साधना है ना, उसमें ये अवरोध स्वरूप बाधा कारक है, तो जो बाधा कारक है उसको हम पाप कहते हैं। तो आप लोगों को पाप शब्द की भी एलर्जी होगी, और वो एलर्जी होने का कारण ये है कि आप लोग आदर्श को नहीं पा पाए, आदर्श आपने नहीं पाया। शुद्ध आदर्श मेरी ये अवस्था पाने के लिए अब मेरा प्रश्न ये है, वो जो पेशेंट है समझदार है, मन को सभान दशा में है, और डॉक्टर ने वैद्यराज ने बताया है कि अब तूने छोटी सी भी गलती किया ना तो केस हाथ में से सरक जाएगा, मर जाएगा, और जीना है तो स्वस्थ जिंदगी पा सकता है, मगर उसके लिए तुझे ये सब 6 महीना तक बराबर तत्पथ्य का पालन करना होगा जो जीना है। और इनको जो वास्तव में जीने का तीव्र अभिलाष है तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, खुशी खुशी से मानेगा या रोते रोते मानेगा? खुशी खुशी से। मुझे ठीक होना है तो सब करना पड़ेगा। तो मेरा यह कहना है कि आप लोगों को पाप 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 की परिभाषा को समझने से पहले तंदुरुस्त आरोग्य की अवस्था को पहले दिमाग में लाओ। मेरा आत्मा सभी कर्म और भौगोलिक बंधनों से छुटकारा पाकर शुद्ध आत्मिक स्वातंत्र का परमानंद जो है वो उस अवस्था को जो पाना चाहता है, तो वो अवस्था पाने की जो भी साधना है, उस साधना में जो चीज अवरोध पैदा करने वाली है उन सभी को छोड़ूंगा, तो ही साधना में मेरी स्थिरता और प्रगति हो पाएगी। और
वो साधना करना है तो इन चीजों से मुझे बचना पड़ेगा। समझ में आता है भाग्यशाली? तो आपको ये भगवान की बातें अच्छी लगेगी अंदर से, आपको तो ही पसंद आएगी भाग्यशाली। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा का शुद्ध आरोग्य को पाना है तो हमारा धर्म को हमें सानुबंध बनाना पड़ेगा। आज तक आपने बहुत धर्म किया, करोड़ों रुपया का दान भी दिया, मगर आपका दान भी सानुबंध नहीं हुआ। सच में बताइए, आपने जब भी दान किया, संपत्ति को छोड़ा, तब संपत्ति छोड़ने में आपको खुशी कितनी थी? खुशी कितनी थी? आपको संपत्ति छोड़ने में ज्यादा आनंद आता है या संपत्ति को बढ़ाने में ज्यादा आनंद आता है? बढ़ाने में। जब तक संपत्ति बढ़ाने में ही आपको ज्यादा आनंद है, ध्यान से सुनो, जब तक संपत्ति को बढ़ाने में ही आपको ज्यादा आनंद है, संपत्ति ही सुख दे पाएगी, वैसा आपको भौतिक संपत्ति के पर अंदर से जब तक विश्वास बैठा हुआ है, तब तक आप करोड़ों रुपये का दान करो ना, तो भी मेरे भगवान कहते हैं कि तेरा जो ये दान है ना, वो तात्विक दान नहीं है। तात्विक दान नहीं है ये तेरा। समझ में आता है? भगवान कहते हैं कि तू करोड़ों रुपया नहीं, 5 लाख रुपया खर्च करेगा ना तो भी चलेगा। 5 लाख का भी नहीं, 5,000 का दान करेगा तो भी चलेगा। 5,000 का नहीं, सिर्फ 500 रुपये का दान करेगा तो भी चलेगा। अरे 500 रुपया नहीं, 5 रुपये का दान करेगा ना तो भी चलेगा। भगवान ज्यादा दान करने का आग्रह रखते ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये संपत्ति छोड़ने जैसी है, और जितनी मेरी पास से कम हुई उतना अच्छा मेरा भार कम हुआ। वैसी भावना संवेदना जब अंदर में पैदा होगी ना, एक व्यक्ति करोड़ों रुपये का दान करता है मगर अब्जों पाने का अभिलाष है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ 5 रुपये का दान करता है मगर छोड़ने जैसा मानता है, तो दोनों में से पहला मोक्ष किसका हो? भगवान कहते हैं कि करोड़ों का दान देने वाला भी शायद संसार में रखड़ जाएगा, भटक जाएगा, और 5 रुपये का दान देने वाला भी जल्दी से केवल ज्ञान पाके मोक्ष में चला जाएगा। यानी कि कितना छोड़ा, वो जितना अगत्य का है उससे भी ज्यादा छोड़ने जैसा है वो समझदारी, वो संवेदना, वो ज्यादा महत्व की। आज तक हम संपत्ति छोड़ते हैं मगर संपत्ति का परिग्रह को हमने पाप नहीं माना। बहुत दानेश्वरी जयनगर में तो होंगे, जयनगर में तो बहुत दानेश्वरी होंगे, और आप लोगों के लिए मेरे मन में श्रद्धा है कि आप इतना तो मानते हो कि जो भी साल भर में कमाता हूं उसमें से 5-10% तो दान धर्म के सुकृत में वापरना ही चाहिए, और आप वापरते भी होंगे। मगर मैं कहता हूं कि मूल बिना का आपका ये पेड़ है, आपका ये मूल बिना का पेड़ है, धर्म का पेड़, मगर श्रद्धा समझदारी का मूल नहीं है, तो ये पेड़ आपका भविष्य को उजला नहीं बना सकता। इसलिए कितना दान करते हो वो महत्व का नहीं है। भगवान कहते कि संपत्ति का परिग्रह को पाप रूप मानना, संपत्ति का परिग्रह को, संपत्ति की मूर्छा को पाप स्वरूप मानना, वो बेसिक तत्व है। दर्द वो है कि आप दान तो करते हो मगर संपत्ति का परिग्रह को पाप नहीं माना। पहले प्राणातिपात, बीजे मृषावाद, त्रीजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, उसके बाद क्रोध का नंबर आया, उसके बाद निंदा कुथली का नंबर आया, उसके बाद माया मृषावाद का नंबर आया। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आता है ना? पहले 4 पापों बताने के बाद 5वें नंबर का पाप भगवान ने कौन सा बताया? क्रोध को पाप बताया है, निंदा कुथली को पाप बताया। भगवान कहते हैं कि परिग्रह यानी कि भौतिक पदार्थों की मूर्छा, परिग्रह की वासना, वो बड़ा पाप है। पहला ये धर्म तत्व को आप समझिए भाग्यशाली।
आपको धर्म करने में मजा क्यों नहीं आता है? क्योंकि धर्म तत्व का रहस्य को ही आपने समझा नहीं है, गतानुगतिकता से आप करते हैं, इसलिए आपकी आत्मा का उत्थान, अंदर का आत्मा का निर्मलता पैदा नहीं होता है। इसलिए तो मैं कहता हूं, धर्म करने से पहले धर्म का रहस्य को समझो। हमारे भगवान कहते कि जिन ये परिग्रह पाप रूप किसको महसूस होगा? ये परिग्रह आप लोगों को पाप रूप क्यों नहीं लगता है, उसके मूल तक मैं आपको ले जाता हूं। क्योंकि आपको आत्म तत्व की श्रद्धा नहीं है। जो आत्मा नाम की चीज है, मैं संडे के दिन आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। आज वो विषय लंबा नहीं खींचूंगा। आज इतनी ही बात है कि आप लोगों ने आत्मा का अस्तित्व को माना नहीं है। आत्मा का अस्तित्व को आपने श्रद्धा से स्वीकृत नहीं किया है। मेरी आत्मा को मुझे निर्मल बनाना है, आत्मा का ओरिजिनल शुद्ध साम्राज्य को प्रकट करना है, वो लक्ष्य आप चूक गए हैं। जिनको आत्मा लक्ष्य में आता है, उनको आत्मा के लिए हानिकारक ऐसी भौतिक दुनिया पाप स्वरूप लगती है। ये छोड़ने जैसा है वो ही मान सकता है कि जो आत्मा में श्रद्धा रखता है, जो आत्मा का ओरिजिनल शुद्ध स्वरूप को पाने का अभिलाष रखता है, उनको ये सब बंधन स्वरूप बाधक अवरोधक लगेगा। जो आत्मा को मानता ही नहीं है, आत्मा का स्वरूप को पाने का जिनको अभिलाष भी नहीं है, उन लोगों को ये धन संपत्ति वो अवरोध करने वाला है, वैसा फीलिंग भी नहीं होगा। वो फीलिंग नहीं होगा तो वो पाप है वैसा कैसे लगेगा? यानी कि हम धर्म के बड़े बड़ी बातें करते हैं, मगर धर्म का जो बेस है आत्म तत्व की श्रद्धा, वो हम चूक गए हैं भाग्यशाली। इसलिए आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं। महाराज साहेब, हमने अन्याय से पैसा कमाया, वो तो आप पाप है वैसा बोल सकते हैं। अन्याय से कमाया हुआ पैसा वो तो पाप है आप बोलो तो हम मानते हैं, मगर न्याय नीतिमत्ता से प्रामाणिकता से कमाया हुआ पैसा वो भी पाप है। भगवान वो बताते हैं। वो आज की दुनिया का लेवल से ऊपर की बात है। आज की भौतिक दुनिया के लोगों से ऊपर के लेवल की ये बात है। अन्याय से पैसा कमाना वो तो पाप माना जाएगा, आप कबूल करेंगे। मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं, भगवान अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अन्याय से कमाया हुआ पैसा तो पाप ही है। न्याय नीतिमत्ता से भी पैसे कमाना वो भी पाप ही है। हमारे ये निर्लिप्त रत्न महाराज है, अद्वैत रत्न महाराज है, पहले संसार में थे, पैसा कमाते थे। उन्होंने संसार छोड़ दिया, पैसा कमाने का छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? वो मानते थे कि अन्याय से कमाना वो तो पाप ही है। मैं आपको कहूं भाग्यशाली, अन्य धर्म और जैन धर्म दोनों में बेसिक फर्क बहुत सारा है। अन्य धर्म वहां भी धर्म ही है, दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय वाले धर्म वो भी धर्म है ना। कोई धर्म वाला ने ऐसा कहा कि हिंसा करनी चाहिए, एक भी धर्म ने वैसा नहीं बताया है। मुस्लिम धर्म भी हिंसा करना, उनके धर्म शास्त्र ग्रंथ नहीं बोलते, लोग करते वो अलग बात, मगर उनके शास्त्र ग्रंथ ऐसा नहीं कहते कि हिंसा करनी चाहिए। उनका शास्त्र ग्रंथ भी वो नहीं बोलता है कि झूठ बोलना चाहिए। उनके शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा है कि चोरी करनी चाहिए। सब ऐसा ही बताते हैं। जैन दर्शन भी कहते हैं कि हिंसा नहीं करना, अन्य दर्शन भी कहते हैं कि हिंसा नहीं करना। जैन दर्शन भी कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना, अन्य दर्शन भी कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना। जैन धर्म कहते हैं कि चोरी नहीं करना, अन्य धर्म भी कहते हैं कि चोरी नहीं करना। जैन धर्म कहते हैं कि परिग्रह नहीं करना, अन्य धर्म भी कहते हैं कि नहीं करना। तो जैन दर्शन और दूसरे दर्शनों में फर्क क्या रहा? आप लोगों को यह प्रश्न पैदा होता है या नहीं होता है? यहां ही जैन धर्म की शुरुआत। भगवान कहते हैं अन्याय से कमाना वो तो पाप ही है, वो तो सब दर्शन वाले बोलते हैं। अन्याय से कमाना वो पाप है, वो तो सब दर्शन वाले कहते हैं। मगर मेरे तीर्थंकर भगवान तो कहते हैं कि न्याय नीतिमत्ता से कमाना वो भी आखिर जाके पाप का ही स्वपर्याय है। यानी कि वो भी नीतिमत्ता से कमाया हुआ वो भी एक पाप है। पूछना है तो पूछिए, तो जीवन कैसे जिएंगे? नहीं कमाएंगे तो खर्च वगैरह कैसे चलेगा? खर्च यानी कि सब लोग साधु बन जाएंगे, वगैरह बनाने के लिए भी कुछ तो चाहिए ना। आपको पता है चौथे आर्य में जब भगवान महावीर भगवान थे, सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी थे, तब सेवा करने के लिए देवलोक से देव भी आते थे। समझ में नहीं आया? आप सब दीक्षा लो लोगे ना, उस दिन देवलोक के
देव हमारी सेवा करने के लिए आ जाएंगे। यानी कि हमारी सेवा की चिंता से आपको संसार में रहने की कोई जरूरत नहीं। किसी ने मुझे बताया महाराज साहब देव पिंड तो आपको कल पता ही नहीं है। आप जानते हो ना हमारी मर्यादा, देव पिंड हमको नहीं कल पता है साधु को, तो आप गोचरी कहां से लाओ? मैं कहता हूं आज आप लोग संसार में फंसे हैं ना, इसलिए हम लोगों को भूख लगती है आपको पुण्य पैदा कराने के लिए। मगर आप सब दीक्षा ले लोगे, पूरी दुनिया दीक्षा ले लोगी ना, तो इतना प्रकृष्ट पुण्य होगा कि हमको भूख भी नहीं लगेगी। तो हमारी गोचरी की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। समझ में? नीतिमत्ता से जो श्रावक जीवन जीता है, नीतिमत्ता से प्रामाणिकता से जो श्रावक जीवन जीता है, उसको भगवान अरिहंत प्रभु ने क्या उपदेश दिया? नीतिमत्ता से प्रामाणिकता से संपत्ति कमाकर संसार में ही आपको रहना, वैसा भगवान ने बताया। तो भगवान ने क्या बताया? अनीति का धन तो तेने प्रतिज्ञा करके छोड़ दिया, अब धीरे धीरे न्याय प्रामाणिकता से भी कमाता जो कमा रहा है उसका भी त्याग करके तुझे साधु बन जाना, वैसा भगवान ने क्यों बताया? हाँ, अन्याय नीति से कमाना वो बड़ा पाप है, उसके पैमाने में न्याय नीतिमत्ता से कमाना, मगर उसमें भी पैसे की मूर्छा, पैसे के साथ भौतिक जो संबंध है, उस संबंध को ही भगवान ने पाप रूप गिना। हाँ, मैंने पहले भी 2-4 दिन पहले भी कहा था कि हमारे वहां भगवान ने धर्म भी जीव जीव की कक्षा के अनुसार दिखाया है। भगवान की क्या करुणा बताओ। भगवान कहते हैं छठे गुण स्थानक पर पहुंचा हुआ आत्मा भी धर्म की साधना उनकी भूमिका के अनुसार करता है। 5वें गुण स्थानक में रही हुई आत्मा खुद की भूमिका के अनुसार धर्म कर सकता है। 4थे गुण स्थानक पे रही हुई आत्मा खुद की भूमिका के अनुसार धर्म कर सकता है। पहले गुण स्थानक पे रही हुई आत्मा खुद की भूमिका के अनुसार धर्म कर सकता है। यानी कि सभी जीवात्माओं को भगवान ने आश्वासन दिया है, तेरा लेवल बढ़ा है तो तुझे ये साधना करना है, नहीं बढ़ा है तो श्रावक रहकर भी अच्छे से अच्छे साधना करने की कोशिश कर। वहां तक भी नहीं पहुंचा है तो सम्यक दृष्टि या मार्गानुसारी होके भी तू तेरे लेवल से धर्म कर, तेरा धीरे धीरे कल्याण होगा। ये जल्दी से आगे बढ़ेगा तू धीरे धीरे। मेरा सवाल ये है, यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो फ्लाइट वाला ही अहमदाबाद जा सकता है या ट्रेन वाला भी अहमदाबाद जा सकता है? अच्छा, ट्रेन वाला ही अहमदाबाद जा सकता है या मोटर कार वाला भी अहमदाबाद जा सकता है? मोटर कार वाला ही जा पाएगा या साइकिल वाला भी जा सकता है? साइकिल वाला ही जा सकता है, पैदल वाला भी जा सकता है। फर्क इतना पड़ेगा, फ्लाइट वाला जल्दी से पहुंचेगा, ट्रेन वाला थोड़ा देरी से पहुंचेगा, और मोटर कार वाला होगा तो शायद उससे भी थोड़ा देरी से शायद पहुंचेगा। साइकिल वाला है तो उससे उनको थोड़े दिन ज्यादा लग जाएंगे, वो भी पहुंच पाएगा। सभी का रास्ता तो एक ही है। भगवान कहते हैं छठे गुण स्थानक वाला भी मोक्ष मार्ग का यात्री है, 5वें 4थे गुण स्थानक वाला भी मोक्ष मार्ग का यात्री है, पहले गुण स्थानक वाला भी मोक्ष मार्ग का यात्री है। यानी कि पहले या 4थे गुण स्थानक पे रही हुई आत्मा को भी भगवान ने वात्सल्य देके आश्वासन दिया है, तू भी एक दिन मोक्ष में जाएगा। इतनी करुणा, इतनी उदारता तीर्थंकर को छोड़ के और कहां हो सकती? भगवान ने कितनी करुणा की। तू दीक्षा लेता है तो भी तू जैन, तू औषध करता है, उपधान तप की आराधना करता है, 14 के दिन फॉर्म भरेगा भराएगा तो तू उसमें फॉर्म भरने वाला है तो तू भी जैन है। तू सामायिक प्रतिक्रमण करता है तो भी तू जैन, तू रात्रि भोजन का त्याग करता है तो भी तू जैन, और तू कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ नवकार मंत्र गिनता है तो भी तू जैन। क्या उदारता भगवान की। बोलो, इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल धर्म और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा कोई कहते कि जैन धर्म बहुत कड़क है, मैं कहता हूं पूरे विश्व में जैन धर्म जितना फ्लेक्सिबल है ना, उतना फ्लेक्सिबल और एक भी धर्म नहीं। हाँ, मगर शर्त है, डॉक्टर बताएगा ये जो दवाइयां है ना, ये भी एक दवाइयां है, ये दवाइयां लेगा ना तो तू 3 दिन में ठीक हो जाएगा। ये नहीं, ये दवा बहुत हार्ड लग रही है, पैसे में भी महंगी है और लेने में भी कठिनाई वाली है, तो कोई बात नहीं, दूसरा विकल्प दिखा रहा हूं। ये दूसरा विकल्प है, वो दवा इतनी महंगी भी नहीं है और तुझे खाने पीने में थोड़ी छूटछाट भी मिलेगी, और ये दवाइयां लेगा ना तो 15 दिन में ठीक। तीसरा डॉक्टर, अच्छा तीसरी दवाइयां, ये भी नहीं जम रहा है, तीसरी दवाइयां बताऊं, ये दवाइयां लेगा ना तो 15 दिन में रोग नहीं मिटेगा, 6 महीना ले। वो बोलता है वो भी नहीं हो सकता,
वो बोलता है कि ये दवाइयां देता हूं 3 साल में तेरा ठीक हो। इतने विकल्प बताए, उसको फ्लेक्सिबल माना जाए, उसको श्रेष्ठ माना जाए, जहां विकल्प कोई नहीं है उसको श्रेष्ठ माना जाए। तो भगवान ने सभी विकल्प दिया है। हाँ, आदर्श भगवान ने वही बताया जो 3 साल तक सहन करना वो ठीक नहीं है। ये दवाइयां 3 दिन लेना है, मगर 3 दिन में तू निरोगी हो जाएगा। आदर्श तो डॉक्टर वही बताएगा ना, પછી बाद में तू नहीं ले पाएगा, तेरी मजबूरी है, अलग बात। मगर डॉक्टर आपको आदर्श क्या बताएगा? डॉक्टर आदर्श क्या बताएगा? 3 दिन वाली दवा, या तो दूसरे नंबर में 15 दिन वाली दवा या ले ले, तेरे भलाई में है। तू जल्दी से ठीक हो जाएगा, व्यापार धंधा व्यवहार सामाजिक सब कुछ ठीक कर पाएगा। तो कोई भी डॉक्टर आदर्श तो वही बताएगा ना कि 3 दिन वाली या तो 15 दिन वाली दवाइयां ले ले। बाद में पेशेंट कहेगा कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो 3 साल वाली चाहिए, तो डॉक्टर वो भी आपको बता सकते हैं। तो वो डॉक्टर को कितना फ्लेक्सिबल मानना चाहिए। हाँ, मगर 3 साल तक तुझे परेशान होना पड़ेगा। तो वैसे भगवान कहते हैं तू सिर्फ भगवान का सेवा पूजा नवकार गिनेगा तो लंबे समय पे मोक्ष होगा। और 5 तिथि तू औषध धर्म की आराधना करेगा, तू हमेशा याचना करेगा तो तेरा कल्याण जल्दी होगा। तू उपदान तप की आराधना करेगा तो इससे भी तेरा कल्याण जल्दी होगा। और तू दीक्षा ले लेगा तो और जल्दी से तेरा कल्याण होगा। और अप्रमत्त भाव से साधना करेगा तो और भी जल्दी कल्याण होगा। बोलो, ये भगवान का धर्म आपको फ्लेक्सिबल नहीं लग रहा है? भगवान का धर्म जितना फ्लेक्सिबल दूसरा और कोई धर्म इस जगत में है भाग्यशाली है। भगवान कहते हैं जो चारित्र दीक्षा लेते हैं वो भी जैन, और सिर्फ नवकार मंत्र रोज श्रद्धा से गिनता है और खुद धर्म नहीं करता है वो भी जैन। क्या दोनों का अंतर है? फिर भी दोनों को एक जैनत्व में समावेश कर लिया। इससे ज्यादा भगवान की उदारता क्या हो सकती? हाँ, मगर ये सुन के आपको ऐसा संतोष मान के बैठना नहीं है मैं नवकार गिनूंगा तो चलेगा। तो लंबे समय तक आपको दर्द सहन करना पड़ेगा। और उसमें भी जो 1-2 बार भी गलत काम कर लिया, कुछ कुपथ्य का सेवन कर लिया तो और तेरा रोग लंबे सालों तक बढ़ जाएगा। इसलिए करने जैसा ऐसा है, इतना ही भगवान बताते हैं। तुझे क्या करना वो तुझे तय कर। तो दूसरे धर्मों में भी झूठ चोरी को पाप माना गया है, जैन शास्त्र में भी हिंसा झूठ चोरी को पाप माना गया है। तो दूसरे धर्म और जैन धर्म में बेसिक फर्क क्या है? तो भगवान कहते हैं कि दूसरे धर्म में अन्याय नीति से कमाना वो पाप है, वैसा दूसरे धर्म में बताया। तो क्या हमारे धर्म में वैसा नहीं बताया? हमारे धर्म में भी भगवान ने बताया कि अन्याय नीति से पैसा कमाना था। मगर हमारा भगवान एक स्टेप ऊंचे उठकर बताते हैं कि प्रारंभिक दशा में तू सीधा ही जंप नहीं लगा सकता है। संपूर्ण रूप से धन संपत्ति का तू त्याग करने का सामर्थ्य तेरा नहीं है। तो प्राथमिक दशा में इतना संकल्प कर ले कि अन्याय अनीति से मैं पैसा नहीं कमाऊंगा। मगर वो बेसिक है, वो आदर्श नहीं है। आगे जाके तेरा एक लेवल बन गया ना, तो भगवान कहेगा अब तुझे ऊंचे उठना है। तो अन्याय और नीति से पैसा कमाना वो तो पाप ही है, न्याय नीति से भी पैसा कमाना वो शुद्ध स्वरूप को पाने में अवरोध पैदा करने वाला है, इसलिए वो भी छोड़ना है। तो जैन धर्म कहते कि न्याय नीति से धर्म पैसा कमाना वो भी एक लेवल पर जाने के बाद आपके लिए वो भी पाप स्वरूप पुरवार होता है। कुछ पूछना है तो पूछिए, समझ में आता है? हिंसा करना पाप है, कोई भी जीव को मारना नहीं। चींटी को भी मारो तो भी पाप लगता है, वैसा तो दुनिया के सब धर्म वाले हैं। मगर हमारा जैन धर्म एक स्टेप ऊपर कहते हैं, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के जीवों को भी मारना वो भी पाप। दूसरे धर्म कहते हैं कि दूसरे का जीव को पीड़ा पहुंचाना वो पाप है। हमारे वहां भगवान एक स्टेप आगे बढ़ के कहते हैं दूसरे जीव के प्रति अप्रीति या नफरत करना वो भी पाप माना जाता है। पूछो कुछ, ऐसे ही बैठ बैठ के हम शुरू हो गए, आपका रिस्पॉन्स दो कि आपको जमता है नहीं जमता है, कुछ प्रश्न पैदा होता है तो पूछिए। आप सब चीजें पाप पाप बोलते तो फिर वो लिंक ही नहीं होता। नहीं होगा ना। इसलिए ही मैंने सबसे पहले बताया, पहला आपका खुद की आत्मा की पहचान कर लो। मैं कौन हूं?
मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है। और अब मैं ये सब बताने का छोड़ देता हूं। रात्रि भोजन करने में पाप, कंदमूल खाने में पाप, झूठ बोलने में पाप, किसी के साथ झगड़ा करने में पाप, किसी की निंदा कुथली करने में पाप। ये सब पाप 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 लगता है। आपको एलर्जी है ना ये सब सुनने की? नहीं, जनरल आपके यानी कि दुनिया के लोगों की बात करता हूं। तो मैं अब वो सब बातें छोड़ देता हूं, एक भी बात मैं वो नहीं करूंगा। अब मजेगा, जमेगा ना? मैं इतना ही बताऊंगा, तेरी आत्मा का स्वरूप ये है, आगे उसका वर्णन आएगा। आत्मा का तेरा ये जो स्वरूप है ना, वो तेरा तंदुरुस्त आरोग्यमय तेरी स्थिति है। उस स्थिति में जो जो चीज डिस्टर्ब करे वो पाप। बस एक ही बात बता, मैं बहुत बातें नहीं करूंगा। रात्रि भोजन करना वो पाप नहीं, झूठ बोलना वो पाप नहीं, चोरी करना वो पाप नहीं, गुस्सा करना वो पाप नहीं, निंदा कुदरी करना वो पाप नहीं। ये सब व्यवचन करूंगा ही नहीं। मैं इतना ही बताऊंगा, तू इतना ही ध्यान में रखना। मेरा स्वरूप ये है, जो चीज मेरी इस अवस्था की मुझे नजदीक ले जाती है, मेरा ये स्वरूप को जो उजागर करते वो सब धर्म, और मेरा ये स्वरूप को जो उजागर नहीं करते वो अधर्म। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि सर, एक व्यक्ति को मैंने कहा ये कपड़ा किसी ने मुंह में लगाया, छोटा बच्चा मुंह में, ये नहीं खाना चाहिए। आप बोलोगे या नहीं बोलोगे? कोई छोटा बच्चा ये कपड़ा मुंह में डाल रहा है, ये नहीं चबाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो उसने पास में पत्थर था, पत्थर मुंह में डालने लगा, तो उसको बोला ये भी नहीं खाना चाहिए। बाद में उसके पास में बॉल पेन पड़ी थी, बॉल पेन मुंह में डालने लगा, तो बोला वो भी नहीं खाना चाहिए। तो पास में एक लकड़ी थी, लकड़ी मुंह में डालने लगा, वो भी नहीं खाना चाहिए। बाद में उसने और कोई वो प्लास्टिक की डब्बी थी, वो डब्बी मुंह में डाली, हमने बोला वो भी। ये क्या हर चीज में ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ऐसे कि आपका रीत है भाग्यशाली? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपका बोलने का जो बात है वो सही है या गलत? मगर हर बात में नहीं खाना, ये आपका स्टेटमेंट कितना वाजिबी है? एक बात में आप बोलो कि ये नहीं करना तो मैं मान लूंगा, बॉल पेन मुंह में नहीं डालना, कपड़ा मुंह में नहीं डालना चाहिए, ये लकड़ी मुंह में नहीं डाल, चलो 2-4 बात में मैं मान गया। हर चीज में आप बोलते हो ये मुंह में नहीं डालना चाहिए, तो वो आपका स्टेटमेंट क्या वाजिबी है? वाजिबी है या गिर? मगर हर चीज खाने जैसी नहीं, जो वो बताइए वो खाने। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं जो बताता हूँ वो करने जैसा नहीं है। आप सामायिक करो ना, मैंने कहा मना किया। आप नवकार मंत्र की माला कीनो ना, मैं कहा मना किया। आप साधर्मिक की भक्ति करो ना, मैंने कहा मना किया। आप परमात्मा की पूजा करो, मैंने कहा मना किया। आप दान करो, मैंने कहा मना किया। आप हर रोज नवकार सी चौबियार करो, मैं तो जो नहीं डालने जैसा उतना ही बता रहा हूँ। आप रोटी सब्जी खाओ, मिठाई खाओ, फल फ्रूट खाओ, कोई मना नहीं है, मगर प्लास्टिक की डब्बी नहीं खानी चाहिए, कपड़ा नहीं खाना चाहिए, लकड़ी हर चीज में मना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। बाद में मेरी भी छटकेगी, अब तो सब खाऊंगा। चलेगा? मर जाऊंगा, ये सब चीजें पेट में डालूंगा तो जल्दी से मर जाऊंगा। तो वैसे ये सब बात करेगा ना तो जल्दी से तो दुर्गति में चला जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं, मुझे क्या स्वार्थ, मैं तेरी भलाई के लिए बोल। तो हर चीज में पाप, वो जो बता रहा हूं ना आपकी भलाई के लिए, डॉक्टर के रूप में आपको बचाने के लिए बोलता हूं, मुझे कोई स्वार्थ नहीं। हमने कभी दावा किया हम इतना उपदेश देते हैं तो हमारे पीछे आपको 50-500 रुपया खर्च करना पड़ेगा, कभी मैंने बोला? और पैसा ना खर्चो तो कहीं नहीं, मेरे साधु आपके वहां आएंगे, आपको मेरा कैसे भी करके गोचरी तो मेरा नहीं पड़ेगी, मैंने आपके पास खर्च डाला। कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं, आपकी भलाई के लिए बोलता हूं, तो भी आपको नहीं जमता है भाग्यशाली। समझो, ये जो गलत मानसिकता आज हमारे समाज में छाई हुई है ना, सबसे पहले हमें उसमें से बाहर निकलना है। भगवान ने जो बताया है मेरी आत्मा की भलाई के लिए बताया, और मेरा आत्मा का शुद्ध स्वरूप का साम्राज्य पाना है, मुझे ये सब मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। और जो लोग ये दलील करें ना ये भी पाप, ये भी पाप, इनके लिए ये जो मैंने उदाहरण दिया ना उनको बताना समझ में आता है। बाकी सच में कहता हूं, मैं आपकी अंदर की मानसिकता को परावर्तित करने की कोशिश कर रहा हूं। अन्य धर्मों से जैन धर्म की महानता है कि एक लेवल पे आके दूसरे सब धर्म अटक जाते हैं, दूसरे सब धर्म वाले एक लेवल पे आके अटक जाते हैं। तो भगवान अरिहंत प्रभु उससे ऊपर का लेवल की भी बात बताते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जैन धर्म सबसे महान। कोई लोग पूछते हैं हमारे साहब, दूसरे लोग
वो हम जैन धर्म को पाए, जैन धर्म को सीखे, हमारे मंदिर में आए, वैसा आप बोलते। और हमको तो आप कहते हो को दूसरे धर्म वालों, दूसरे देव देवी के मंदिर में नहीं जाना। तो महाराज साहब ये भेदभाव क्यों, ये भेदभाव क्यों रखा है? मन में होता है प्रश्न। आप हमको कहते हैं कि इस दुनिया के सब लोगों को भगवान अरिहंत का परिचय करवाओ, दूसरे को भगवान के पास खींच के लाओ। आप दूसरे को हमारे वहां लाने का बोलते हैं और हमको दूसरे मंदिर में जाने की आप मना करते हैं। महाराज साहब ये ठीक नहीं लग रहा है। ये सच में बताइए, ठीक लगता है? उदारता रखनी है तो ऐसी उदारता रखो, दूसरे को हमारे वहां भी लाओ और हमें भी दूसरे के वहां जाओ। वो समानता भाव रखना चाहिए ना। सही बात है या गलत बात है? ये प्रश्न करने वालों की, या तो उनको उनके धर्म में जाना, हमको हमारे धर्म में जाना, मगर उनको हमारे वहां लाना और हम उनके वहां नहीं जाना, वो कितना व्याजबी? ये प्रश्न आपके मन में कभी होता है या नहीं होता? होता है। मेरा एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए। मेरे परिवार में कोई लड़का लड़की को कैंसर हुआ है और मुझे भारत के नहीं, इंडिया के नहीं, पूरे विश्व का बेस्ट डॉक्टर प्राप्त हो, पूरे विश्व का बेस्ट डॉक्टर मुझे प्राप्त हो, मेरा रिश्ता भी हो, और आपके परिवार में भी किसी को कैंसर हुआ और आप और कोई बेंगलोर के कोई कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनके पास आप जाते हैं। आप मेरे मित्र हो, मैंने आपको कहा ये सब छोड़ दे, मेरा डॉक्टर के पास तू आ जा, मैं गारंटी देता हूं तुझे ठीक हो जाए। मेरा डॉक्टर के पास तू आ जा। आपने मेरी सुन ली, ठीक है चलो मैं आऊंगा। आप मेरे डॉक्टर के पास आए, बाद में आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे कि तेरा जो लड़का है ना उनको लेके मेरे डॉक्टर के पास आए। तो मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ? समानता बात, तू मेरे डॉक्टर के पास आता है तो मुझे भी तेरे डॉक्टर के वहां आना पड़ेगा ना। हाँ, तुझे मेरे डॉक्टर के पास आना इसलिए जरूरी है कि मेरा डॉक्टर जो है वो वैश्विक चैंपियन है, और तेरे डॉक्टर के पास मुझे आने की जरूरत इसलिए नहीं है कि तेरा डॉक्टर पूरे विश्व में, बेंगलोर में भी 15वें नंबर में आता है। समझ में आता है? तो मैं तेरे डॉक्टर के पास आऊं तो तुझे भी मेरे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए आना चाहिए। यह समानतावाद व्याजबी है या गैर व्याजबी? डॉक्टर बख्शाली जवाब दीजिए। आप मूंगे बैठे रहोगे तो अब नहीं चलेगा। लेकिन उनके हिसाब से तो साहब जी है ना, उनका डॉक्टर भी तो है ना वर्ल्ड फेमस। उनके हिसाब से वर्ल्ड फेमस मानता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरा डॉक्टर की डिग्री दिखा रहा हूं, तू तेरा डॉक्टर की डिग्री बाजार में से बताने के लिए लेके आ। मैं मेरा डॉक्टर का वितराग ताकि खातरी करवा सकता हूं। तू तेरा डॉक्टर तेरे भगवान का वितरागता का कोई साबिती तो दे। और तुझे नहीं आना है तो मेरा आग्रह नहीं है। मुझे अच्छा लगा, तू मेरा फ्रेंड है, मेरी बात समझ ले, तू मेरा फ्रेंड है, मुझे तेरे पर प्रेम है और मुझे यहाँ से अच्छा हुआ है और इनकी ख्याति मैंने जगत में सुनी है, इसलिए तेरे पर प्रेम की वजह से मैं बोलता हूँ कि तेरा बच्चा को भी यहाँ लेके आएगा तो अच्छा। तुझे नहीं आना है तो मेरा कोई फोर्स नहीं है, मगर प्रेम है इसलिए बोलता हूँ। बोलो बोलो ना, जवाब दो। मुझे मालूम ही नहीं कि मेरा डॉक्टर इतना महान है, तो मैं उसको कैसे बता सकता? इसलिए तो मेरे डॉक्टर कितने महान है वो बताने के लिए तो ये गला तोड़ रहा हूं। मेरे डॉक्टर ने जो वितराग दशा बताई है, उसका जो परमोच्च क्वालिटी का सुख, उसका कुछ अंश हमने भी चाखा है इस जमाने में। मैं बताऊं एक मिनट, मिठाई का पूरा मिठाई का टुकड़ा खाएंगे तभी मिठाई का स्वाद का पता चलेगा, या मिठाई का एक कण जो टूट गया है वो भी खाने से मिठाई की मिठास कितनी है वो पता चल जाता है। ये वितराग का वैराग्य के रूप में मिठाई का एक छोटा सा कण वो हमने चाखा है और उसकी ताजगी, उसकी मस्ती, उसकी तंदुरुस्ती हमने महसूस किया है, इसलिए हम इतनी तारीफ करते कि ये करने जैसा है। और फिर भी तेरे को वो आग्रह नहीं है मेरे डॉक्टर, मेरी प्रेरणा है। आग्रह तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तेरा बच्चा का तू मालिक है, मैं कैसे आग्रह कर, मगर मुझे तेरे पर प्रेम है और मैंने ये महसूस किया है, इसलिए मैं कहता हूँ। और मगर ठीक है, तुझे मानना नहीं मानना वो दूसरे नंबर की बात, उससे मुझे लेना देना नहीं। मेरा इतना ही कहना है कि मैं तुझे बताऊं कि मेरे डॉक्टर के पास एक बार आ जा।
तो उसका मतलब वो तो नहीं है ना कि मुझे भी तेरे डॉक्टर के पास आना जरूरी है, वो तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि मेरे डॉक्टर के पास डिग्री है, तेरे डॉक्टर के पास वो डिग्री नहीं है। मेरा डॉक्टर की ख्याति है, तेरा डॉक्टर की ख्याति नहीं है। मैं तेरे बच्चे की भलाई के लिए बोलता हूं कि ये डॉक्टर अच्छा है, मगर तुझे जमे तो आ, न जमे तो न आ, मगर वो तो जरूरी नहीं है कि मेरे डॉक्टर के पास तू आया इसलिए मुझे भी तेरे डॉक्टर के पास आना, मेरा केस खराब हो जाएगा, मैं तेरे डॉक्टर के पास आऊंगा। मेरा वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर वाला डॉक्टर, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, वो छोड़ के नीचे वाला डॉक्टर के पास जाना, वो क्या समझदारी है या मूर्खता? फर्स्ट नंबर का डॉक्टर है और उसकी खातरी देता हूं, मैंने मान लिया इसलिए नहीं, मैं गारंटी देता हूं उसका लाक्षणिकता है, मैं आपको बता रहा हूं। ये वितराग है, ये परम करुणा के सागर है, वो निर्मोही है, उसने सभी कर्म को जला दिया है, सिर्फ आत्मा की बात करते हैं और उनके पथ पर जो लोग चले वो सब सुखी हुए हैं। वो सब मैं दिखने के बाद बताता हूं, प्रेम से बताता हूं। तो सच में बताइए, मेरा और तेरा ये दोनों की बात छोड़ दो, अब ऐसा डॉक्टर जिनको मिल गया है फर्स्ट नंबर वाला, उनको बेंगलोर का 15वां नंबर का डॉक्टर के पास जाना, उसके सलाह के अनुसार जीना अब जरूरी है या नहीं है इनके लिए? और जो बेंगलोर के डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराता है, उनको वो डॉक्टर मिल जाए तो किसको किसके पास जाना चाहिए? बताइए ना। ना समझ में आए तो पूछो, मैं आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता हूं, मैं तो सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूं क्या करना चाहिए। दोनों डॉक्टर हैं, एक को ये मिला, एक को ये मिला, तो समझदारी आने के बाद किसको किसके पास जाना चाहिए? दोनों को दोनों के पास जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो इस न्याय पर मैं कह रहा हूं, ये सर्वोच्च डॉक्टर यानी कि वितराग है, सर्वज्ञ है। आपने देखा कभी भी स्वार्थ है? कभी भी आप उनका पूरा चरित्र पढ़ो और दूसरे देव देवियों का भी चरित्र आप पढ़ो ना, पढ़ो। मैं सामने से कहता हूं, इस जगत के जितने भी देव देवियां है ना, उनके भी चरित्र लिखे गए हैं। उन सभी का, महादेव जी का चरित्र सुनो ना, मैं क्या मना करता हूँ। यीशु ख्रिस्त का चरित्र सुनो ना, पढ़ो ना, मैं क्या मना करता हूँ, पढ़ो। इनका जो भी बाबा वो जो भी हो, उनका चरित्र पढ़ो आप, मेरा कोई आग्रह नहीं है। मैंने सब पढ़ने के बाद लगा है कि उन सभी से ये डॉक्टर अच्छा है, इसलिए मैं इसकी तारीफ करता हूं। आपको वो अच्छा लगे, मेरा कोई आग्रह नहीं है, मगर कुछ तो लाक्षणिकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? साहब हमको तो यही अच्छे लगते हैं, लेकिन दूसरे लोग या उन लोगों को तो अपने भगवान ही अच्छे लगे। जिनको जो लगते हैं ना, हमारे वहां भी कहूं, भगवान की क्या उदारता है, भगवान की क्या उदारता है। आपका तो वो लेवल भी नहीं है। ये अब जो बोलने जा रहा हूं ना, वो तो हमारे गुजरात के लोगों के सामने बोलना पड़ता है, क्योंकि आपके पास तो जिन शासन के मार्ग का कोई नॉलेज ही नहीं है। हमारे वहां हरिभद्र सूरी जी कहो, हेमचंद्राचार्य जी कहो, उन्होंने वहां तक कहा, कौन सा वो श्लोक है मैं भूल गया, कृष्ण पक्षपातो न मे वीरो न द्वेष कपिला। वो तो ठीक है, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु, उससे भी ज्यादा चारी संजीविनी चार न्याया दासाश्रय, चारी संजीविनी न्याय से एक साइड आप जैसे समझदार लोगों को ऐसा भी कहा है कि वितराग को छोड़ के इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और जनरल पब्लिक के लिए भगवान ने कितनी उदारता रखी, जहां तू जा रहा है बस भगवत स्वरूप का अभिलाष रख के उसकी पूजा करता रहे। भगवान ने उसको मिथ्यात्व कह के छोड़ने का उपदेश नहीं दिया है। उससे भी एक स्टेप आगे बढ़कर मेरे भगवान की महानता की बात करूं। मेरे भगवान ने हमको बोला कि जब तक वो मान लो कि अन्य देव देवी के पास जा रहा है, रोहित भाई आपको पता होगा, वो अन्य देव देवी के पास जा रहा है, हमारे भगवान ने कहा कि जब तक उनको वितराग के धर्म में प्रस्थापित करने की तेरी ताकत न हो, तब तक वो धर्म उनसे छुड़वाना नहीं। क्या उदारता, यानी कि भगवान मानते ये श्रेष्ठ है, इस क्वालिटी वाला वो नहीं है, मगर वो भी उनको कुछ धर्म फायदा करने वाला है। वैसा भगवान अरिहंत ने बताया है। ये अरिहंत की उदारता की मैं बात करने जाऊं ना तो 4 महीना कम पड़ेगा। भगवान की जबरदस्त उदारता है। भगवान ने हमको स्पष्ट आदेश दिया, ये व्याख्यान की पाठ पर बैठने से पहले हमको ये सीखना आवश्यक बताया कि वितराग का सामने वाला जीव को वितराग का धर्म की रुचि पैदा करा सकता है, तो ही वहां का खंडन करना, वहां की कमियां बताना। मगर यहाँ प्रस्थापित करने की तेरी ताकत नहीं है और वहां से छुड़वा देगा ना, तो वो आत्मा दोनों जगह से भटक जाएगा, पाप माना जाएगा। ये उदारता हमारे अरिहंत भगवान ने बताई है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि वहां
यहाँ जुड़ सको तो ठीक है, न जुड़ सको तो कुछ नहीं, मगर वहां से तो तोड़ो। वो बात हमारे भगवान ने नहीं बताई। प्रश्न आया, एक मिनट और भाग्यशाली, उसमें एक बात और बताओ रोहित भाई, देवांग भाई, हमारे वितराग धर्मों में प्रस्थापित कर सकते हैं तो ही वहां से उसको बचाने की कोशिश करना। यहां नहीं जोड़ सकते तो वहां से उनको भ्रमित नहीं करना। उसका मतलब क्या हुआ, हमारे संप्रदाय में अंदर अंदर आपने जो माना है सही मार्ग पर किसी को जोड़ सकते हैं तो ही दूसरे कोई गुरु से उनको बचाने की कोशिश करना। वो जो कर रहा है, जिस तिथि का पालन कर रहा है, वहां से आप उसको भटका दोगे और यहां तू नहीं जोड़ पाएगा ना, वो पूरा धर्म से भटक जाएगा। उससे बढ़िया वो है कि वो जो भी तिथि की आराधना करता है उनको करने दो, उसको वहां से भटकाओ मत। क्या उदारता है या क्या साधुवाद है जिन शासन का, समझ में आता है मैं जो बोल रहा हूं? बोलिए। अन्याय अनिति से कमाया हुआ पाप और नीति से कमाया हुआ पाप एक जैसा है। मेरी बात सुनो, मेरा प्रश्न यह है कि आप बेंगलोर के हाईवे रोड पर से चल रहे हैं, बेंगलोर के हाईवे, उनका प्रश्न तो आप समझ गए ना, पहला बाद में जवाब। अन्याय नीति से कमाया हुआ पाप और न्याय नीतिमत्ता से कमाया हुआ, उसमें जो पाप लगता है वो दोनों पाप समान है। उसका जवाब मेरे जिन शासन में भगवान ने जो भी बताया है ना, वो साधुवाद दृष्टिकोण से बताया, साधुवाद दृष्टि। मेरा प्रश्न यह है, बेंगलोर के हाईवे पर से आप जा रहे हो, एक 3 मंजिले वाला बिल्डिंग, एक 7 मंजिले वाला बिल्डिंग, क्या आपको दोनों समान लगेगा? दोनों समान लगेगा? सच में नहीं लगेगा। रोड पर से आप जा रहे हो, एक 3 मंजिले वाला बिल्डिंग, एक 7 मंजिले वाला बिल्डिंग, दोनों समान लगेगा? नहीं। ठीक। अब आप एयरपोर्ट गए, फ्लाइट में बैठे, वही फ्लाइट यहाँ बेंगलोर के ऊपर से ही जा रही, वही फ्लाइट यहाँ बेंगलोर के आपके नगर के ऊपर से ही जा रही है। ऊपर से आपने नजर किया, वो फ्लाइट शायद 1-1.5 किलोमीटर ऊंचे चढ़ गई है। 1-1.5 किलोमीटर ऊंचे चढ़ गई हुई जो फ्लाइट है, वो फ्लाइट में बैठा हुआ व्यक्ति नजर नीचे करेगा, उनको ये 3 मंजिले वाला बिल्डिंग और 7 मंजिले वाला बिल्डिंग दोनों कैसा लगेगा? भेद दिखाई नहीं देगा, यानी कि वहां से वो दिखेगा तो दोनों समान लगेगा। समझ में आता है? वैसे हम संसारी के लेवल पे रहकर, संसारी के लेवल पर रहकर हम दिखेंगे तो अन्याय से किया हुआ पाप और न्याय नीतिमत्ता से जो धन कमाया है, उन दोनों के पापों की मात्रा में हमको भेद लगेगा। मगर जब एक सम्यक दर्शन की भूमिका, सम्यक चारित्र की भूमिका, उसमें भी वितराग दशा की भूमिका जब पैदा होगी ना, हाइट पर रहकर जब दिखेंगे ना, तब न्याय से कमाया हुआ हो या अन्याय से कमाया हुआ सब समान ही लगता है। बोलो, समझ में आता है मैं जो बोल रहा हूँ? जो पैसा कमाना पाप है तो जिन शासन की प्रभाव न करने के लिए पैसा वापस नहीं चाहिए। या अच्छी बात है, जो प्रभाव पैसा कमाना पाप है तो जिन शासन की प्रभावना करने के लिए पैसा कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए, उसमें एक बात समझ लेना कि हमेशा जनरल नियम अलग होता है, व्यक्तिगत नियम अलग होता है। जनरल नियम अलग होता है, व्यक्तिगत नियम अलग होता है। मैं अभी जनरल नियम की बात करता हूं कि जिन शासन की प्रभावना आपको किस लिए करना है, जिन शासन की प्रभावना आपको किस लिए करना है? तो पापी आत्माओं को पाप से बचाने के लिए, पापी आत्माओं को पाप से बचाने के लिए, संसारी आत्माओं को संसार से ऊंचे उठाने के लिए। मगर जब पैसा कमाने से जो प्रभावना होती है, उससे भी ज्यादा प्रभावना वाला रास्ता आपको मिल जाए तो पैसा कमा के जगत पर उपकार करने की जरूरत क्या है? मैं आपको बताऊं, जयनगर में आप जो भी करते हैं, शासन के प्रभावना के कार्य आप करते हैं या नहीं करते? आप लोग शासन की प्रभावना का कार्य करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत कम करते हैं। शायद आप करोगे तो कितना करोगे? और मैं शासन प्रभावना करता हूं या नहीं करता? मैं शासन प्रभावना करता हूं या नहीं करता? ज्यादा शासन प्रभावना करने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है।
मैं तो कुछ नहीं कमाता हूं, फिर भी आप सब मिलकर जितनी शासन प्रभावना करो उससे ज्यादा शासन प्रभावना मैं करूं। और उससे भी आगे ज्यादा बढ़कर आपको बताऊं कि त्याग करना ना, वो जो आदर्श खड़ा करता है। ये महात्माओं ने दीक्षा लिया, 11 आत्माओं ने दीक्षा ग्रहण किया। सच में बताइए, आप में से किसी को भी मन में लगा या नहीं लगा सच में ये करने जैसा है? उन्होंने दीक्षा लिया तो अच्छा किया, मैं भी कब दीक्षा लूंगा, सभी को नहीं मगर किसी के मन में ये भाव आया या नहीं आया? अच्छा, तो आपको संसार आप रूप लगाया, संसार छोड़ने जैसा महसूस करवाया, उससे बड़ी शासन की प्रभावना और क्या हो सकती? समझ में आता है? यानी कि आदर्श त्यागमय जीवन जीना वही शासन की प्रभावना का श्रेष्ठ आधार है। पैसा कमाना वो उससे जो शासन प्रभावना होती है ना, तो वो तो बहुत छोटी क्वालिटी वाली होती है। श्रेष्ठ क्वालिटी वाली शासन प्रभावना तो संसार छोड़ के ही कर सकते हैं। इसलिए शासन प्रभावना के ये सामान्य नियम है। अपवाद रूप से ज्ञानी भगवान लायक व्यक्ति को कुछ अलग भी रास्ता दिखा सकते हैं, वो अपवाद मार्ग हुआ। जनरल रूप से पैसा को पाप मानना और शासन की प्रभावना के लिए पैसा कमाना नहीं, शासन की और आप बताइए, पैसा कमाने से शासन की प्रभावना होती है या पैसा छोड़ने से शासन की प्रभावना होती है? पैसा कमाने से शासन की प्रभावना होती है या पैसा छोड़ने से शासन की प्रभावना होती है? प्रभावना क्या है वही मालूम। आगे आगे बताऊंगा, 10 बज गए हैं। भाई जी, पहला जो सवाल था उसका आपने जवाब दिया, आध्यात्मिक दृष्टि से आपने सही बोला, लेकिन भौतिक जगत से वो कहाँ तक? भौतिक जगत के लिए हमारे वहां कोई श्रावक आता है ना, आपको बताऊं जिन शासन की क्या महानता है और गीतार्थ अगर भगवंतों की क्या दृष्टि है, वो सामान्य लोग समझ भी नहीं पाएगा। ये रोहित भाई है ना, देवांग भाई, आप कोई भी उपासना में सामयिक जब तक करने के लिए नहीं आते हैं ना, हम आपको बताएंगे कि सामयिक की क्या महिमा है। और वो सुनकर उनको लगा कि अब तो जीवन का साफल्य इसमें ही है, तो अब मेरा सामयिक करना है। रोहित भाई ने एक सामयिक किया, करीब मंदिर मैं उतराऊंगा, दूसरा सामयिक किया मैं उतराऊंगा, तीसरा सामयिक किया मैं उतराऊंगा, चौथा पांचवा सामयिक करेगा ना, मैं थोड़ा सोचूंगा क्या कर रहा है। और दूसरे दिन भी आया ऐसा ही करने लगा। बिठा के बोलना पड़ेगा कि आप बहरे बच्चा लेके बैठे, आपको उनको निभाने की आपकी जिम्मेदारी है। अब पूरा दिन सामयिक करो तो भगवान वो मान्य नहीं करते हैं, वैसा मैं उनको सिखाऊंगा। मगर कब सिखाऊंगा? जब आप 10-10 सामयिक करने लगोगे बाद में। आज तो वही बोलना पड़ेगा कि सामयिक करना जैसा है, आपका जो लेवल है उस हिसाब से हम आपको धर्म बताएंगे। आप करते ही नहीं हो। मैं 10 सामयिक वालों की बात करता हूँ कि आप सामयिक करो, सामयिक करो, सामयिक करो। आप बोलते हो तो आप एक ही बात करते हो, दूसरी बात करते, क्योंकि तू वो नहीं करता है तो तुझे वो बोलना पड़ता है। वो करता है और जरूर से भी ज्यादा करता है तो मैं अटकाता हूँ। देवांग भी समझ में आता है? गीतार्थ गुरु इसको कहते हैं। सामयिक करने की प्रेरणा वो करे, सामयिक अटकाने का भी बात वो करे। ये गीतार्थ है। एकांत से मत पकड़ो। महाराज ने सामयिक का निषेध किया तो महाराज कर्म बंद करते हैं, महाराज ने क्या संसार का पोषण कर दिया। महाराज को भी आप नहीं लगता है। मैं आपको सामयिक उतराऊंगा तो धर्म है। मैं आपको 5वां सामयिक ले रहे थे और आपकी घर की परिस्थिति मैं जानता था। आपके लिए उचित क्या है वो मुझे पता था। मैंने आपको अटकाया तो मुझे कर्म बंद होगा या नहीं? नहीं होता है। वो तो स्थूल व्याख्या है कि ये करना धर्म, ये न करना अधर्म। सूक्ष्मता में जाएंगे ना तब उत्सर्ग अपवाद की व्यवस्था के आधार पर एक ही व्याख्या भगवान ने बताई है। जैसे भव्य जीवों का उत्थान होता है वो धर्म, जैसे आत्मा की अवनति होती है वो अधर्म। तो आपके लिए सामयिक करने से नुकसान, आपके लिए आपकी जिम्मेदारी है। पत्री पुत्र लेके बैठे तो उनका निभाव करना वो आपकी फर्ज है, आपका औचित्य है। इसलिए वहां तक शास्त्रकार भगवंतों ने कह दिया गुरु महाराज का समय हो रहा है। कोई गुरु भगवान चौमासे में तो आए तो आप औचित्य नहीं आएंगे, शेष काल में कोई गुरु भगवंत आ रहे हैं। और आपको पता है कि करीबन 7 बजे गुरुदेव आएंगे। मेरा तो नियम है, मैं तो फिक्स 7 बजे भगवान की पूजा का अभिषेक में ही रहूंगा। मैं तो हर रोज इस टाइम पे सामयिक और प्रतिक्रमण करता हूं, मैं वो ही करूंगा। तो एक व्यक्ति गुरुदेव को सामने लेने के लिए सामयिक छोड़ के भी उनका बहुमान निभाने के लिए गुरुदेव के सामने जाता है। दूसरा व्यक्ति खुद का सामयिक की प्रतिबद्धता को टिकाने के लिए वो गुरुदेव के सामने विनय करने के लिए नहीं जाता है, सामयिक में बैठ जाता है।
मेरे भगवान ऐसा कहते हैं कि सामयिक करने वाला एक अपेक्षा से विराधक है, सामयिक छोड़ के भी गुरु के प्रति अपना औचित्य निभाने वाला आराधक है। ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया। ये शायद समझ में आता है? नहीं, नहीं आता है। बहुत और भी आपको क्या है कि उपासना का पगथिया घसना पड़ेगा। हमारी बहनों में अनौचित्य बहुत ज्यादा होता है। मैं तो जो करूंगी वही करती रहूंगी, ये उन लोगों की प्रकृति विशेष होती है। मैं तो मेरा पूजा के टाइम पूजा करूंगी, व्याख्यान करने के सामयिक के दौरान सामयिक करूंगी, ऐसे में हर रोज सामयिक करती हूँ। आज भगवान की कल्याण की पूजा है, मैं तो मेरा सामयिक करूंगी। पूजा करने वाले पूजा पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे। देवादी देव का अनादर है भाग्यशाली। तो हमारे वहां ये बस एक 2 मिनट में मैं पूरा खत्म कर दूंगा। योग शास्त्र, ये जो योग बिंदु ग्रंथ है ना, उसका 4थे श्लोक में ये बात आने वाली है। 4थे श्लोक में ये बात आती है, योग का लक्षण क्या, योग किसको करते हैं, योग किसको कहते हैं। उसकी एक वाक्य में परिभाषा लिखी है, सर्वत्र औचित्य पालनम योगा। सर्वत्र औचित्य पालनम योग। ये व्याख्या योग बिंदु ग्रंथ में पहले गुण स्थानक से लेकर 14 गुण स्थानक के सभी जीवात्माओं के लिए एक व्यापक व्याख्या हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज ने इस ग्रंथ के 4थे श्लोक में लिखी है। सर्वत्र औचित्य पालनम योगा, यानी कि औचित्य का पालन करके आप नवकाशी भी करते हो, औचित्य का पालन करके गुरु के सामने भी आप जाते हो, तो वो आपका योग है। और औचित्य का भंग करके आप सामयिक भी करो, औषध भी करो, तो वो आपके लिए योग नहीं है। बहुत गहन व्याख्या। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि आपका लेवल ही इतना है, तो मैं प्रस्तावना के रूप में आपके जीवन में अंदर से कचरा मिटा के धर्म की भूमिका का निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी योग की जो व्याख्या है, योग का जो गहन स्वरूप, वो जो ज्ञानी भगवंतों ने बताया है ना, शायद मुझे लग रहा है कि वो समझने का आपका लेवल भी नहीं है। इसलिए अंदर का कचरा निकालने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं। बाकी योग यानी कि धर्म का लुकोत्तर स्वरूप, उसकी व्याख्या इतनी गहन, इतनी अद्भुत और इतनी बहुमान उत्पादक है। मान पैदा होता है कि जिन शासन जैसा शासन, भगवान अरिहंत ने दिखाया हुआ तत्व ज्ञान जैसा इस जगत में कुछ नहीं है। वो श्रद्धा और बहुमान अंदर से पैदा होता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो हवा में गोलीबार नहीं करता हूँ, या तो गतानुगतिकता से जो धर्म की परिभाषा तय हुई है उसके आधार पर मैं ये प्रवचन नहीं करता हूँ। पूरा डीपली उसका पृथक्करण करके, अभ्यास करके, उसका एक एक स्वरूप का चिंतन करके मैं ये सब आपके सामने बता रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे मेरा अंदर का विजन गुरु की कृपा से क्लियर हुआ है। इसलिए मैं बताऊं कि साधना इस तरीके से होनी चाहिए। तो भगवान ने बताया कि अन्याय से कमाया हुआ वो तो पाप है, न्याय नीतिमत्ता से भी कमाया हुआ पाप है। इसलिए भगवान ने वो सब छोड़ने का आदेश दिया है। ये सब अंदर के रोगों को मिटाना है तो कैसे मिटा सकते हैं? इसके लिए भगवान कहते हैं कि नमस्कार का परिणाम विनय धर्म, वो सभी धर्म का मूल है। वो कैसे, वो बात आगे आगे बताए। आज 10:30 बजे 15 से 25 और 8 से 15 वाले बच्चों की शिविर। चलो बचखान उपवास वाले हैं, उपवास